ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। 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 कहते हैं कि कौन से मंत्र का जप करें और जिससे हमें खुशी मिले, शांति कैसे मिले। हमारे गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया। देखिए, हमारे गुरु ने हमें कुछ नियम दिए थे। तो आज के शिष्यों को सुख शांति क्यों नहीं मिलती, हमें क्यों मिलती। हमने अपने गुरु के सभी वचनों को पालन किया। गुरु ने कहा था 28 नियम हमको दिए थे। क्या? बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, पान मसाला नहीं, मावा नहीं, चरस नहीं, गांजा नहीं, भांग नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, जीन्स नहीं, हेयर स्टाइल नहीं, मोच स्टाइल नहीं, फ्रेंच कट नहीं, कलर केमिकल का प्रयोग नहीं, चमड़े से बनी कोई वस्तु का प्रयोग नहीं। ये नियम हमको, इतने नियम लिख के दिए। किसी धन के लोभ में नहीं, तन के कोई अपनी इच्छा नहीं। यानी जो ज्ञान दिया उस पर पूरा खरे उतरे, पालन किया। अगर हमारे नियम का पालन करोगे तो कहा कि तुम्हें भूख प्यास भी नहीं सताएगी, तुम वायु पे जीवित रह सकते हो। तो जो गुरु ने कहा उस पर हम चले। हाँ, कोई भक्त है तो उससे तुम्हारा संबंध ठीक है, जो भक्त नहीं उससे बच के रहना। तो हम क्या करते हैं, हमें कोई अगर भक्त लगता है हमारी आत्मा के लिए आनंद देने वाला, तभी हम बात करते हैं, नहीं तो हम ज़्यादा बात नहीं करते किसी से, क्योंकि गुरु का आदेश है। जो काम है उतनी बात करने का हम पालन करते हैं। तामसी व्यक्ति के हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं डालने वाले। क्यों? इन हाथों से पूजा करते हैं, उन्हीं हाथों जाकर जीवों काटें, तो उनका पूजा और पाठ करना व्यर्थ है, तामसु। तो उनके हाथ का हम मुँह में कुछ ही नहीं डालते, मतलब गुरु जी के बताए नियम पर चलते। आज आप देख लीजिए, गुरु बताने वाले थक जाते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनता ही नहीं। दुख क्यों है? क्योंकि आज्ञा का पालन किया जाता है। जरा से इतने गिलास की चाय के लिए कमजोरी है, विचार करिए। एक जरा से प्याज लहसुन की गंठी के लिए तुम इतने कमज़ोर हो। ये इंसान हाथी को नचाता है, शेर को नचाता है, लेकिन एक छोटी सी गिलास चाय के लिए नाचता है। तो गुरु के बनाए नियम पर चलना पड़ता है, तब जाके गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है। आज हमने पालन किया तो हमें खुशी हो रही, हम सुखी हैं, आनंद में रहते हैं। और हम जो बताते हैं हमारा पालन नहीं करते हैं और कहते हैं हमको फल नहीं मिलता। कैसे मिलेगा भाई? फल प्राप्त करने के लिए उसका पालन करना पड़ता है। कैसे मिलेगा आपको? जो गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, भगवान शिव कहते हैं
उन्हें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। इस धरती पर बताया गया, हमने कई बार बताया लेक्चर में, कि कलयुग जिसमें रहता है वो कर्म छोड़ दो। जीव हिंसा मांस भक्षण नहीं, जीव हिंसालय में कलयुग रहता है। और कलयुग का अर्थ भी बताए, कल है। आप देख लेना, जो जीव हिंसालय जाते हैं और जीव हिंसा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उनके जीवन में कलह के सिवा कुछ नहीं होता है। सर्वे कर लीजिए। और इसी प्रकार से वो कुछ पल के लिए सुखी हो सकते हैं, लेकिन अंत उनका बहुत बुरा होता है। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख लगा देते हैं, फिर भी बचा नहीं पाते। बहुत बुरी तरह से मरते हैं ऐसे लोग, उनका अंत बहुत बुरा होता है। जो जीव हिंसा करते हैं, मार के खाते हैं, उनको देख लेना, भगवान का कलयुग उनको छोड़ने वाला नहीं। और जुआ लें, आप देख लें, जुआ लें, जो जुआरी होती है उनकी मौत अच्छी नहीं होती। नशा करने वाले की मौत कभी अच्छी नहीं होती। और मांस भक्षण करने वाले की, जीव हिंसा करने वाले की कभी मौत अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कलयुग के कर्म हैं। और जिसमें कलयुग रहता है, तो मैंने आपको बताया ना, कलह, तो कलह जीवन में रखता है। अब हम कहते हैं 4 नियम का पालन हमने किया, तुम भी करो, वो करता नहीं। अब मंत्र देखिए, गुरु जी ने कहा कि ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। हमें अर्थ बताए कि ओम का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश, और नमो का मतलब नमस्कार। आप सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को नमस्कार करते हैं। फिर विष्णु, हे विष्णु मतलब हे विश्व का पालन करने वाले। और विष्णु क्या बने? राम। राम का वशिष्ठ मुनि ने नामकरण किया था। गुरु जी बता रहे 3 अर्थ बताए थे। आनंद, जो राम राम करेंगे, राम 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 राम, तो ऐसे आनंद आता है, आनंद हो। और दूसरा बताया आराम। रात के समय सोते समय आप कहते हैं राम राम, तो आपको आराम बहुत अच्छा होता है। और शरीर छोड़ते समय अगर राम राम निकलते तो विश्राम। तो वशिष्ठ मुनि ने कौशल्या दशरथ को बताया, गुरु जी ने मुझे भी ऐसे बताया। कृष्ण का मतलब कृष्णति, खींच लेते हैं अपनी तरफ, कैसा भी पापी क्यों ना हो, कृष्ण नाम बोलता है तो उसके अनंत पाप नष्ट करके भगवान उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसलिए गर्ग मुनि ने कृष्ण नाम रखा। तो गुरु जी ये सब बताए। हरि का मतलब है दुख का हरण करना। स्वाम्भु मनु ने हरि बोला, हे हरि। और ब्रह्मा जी ने नाभि से प्रकट होने के बाद कहा नर नार जल, मतलब जल में शयन करने वाले नारायण, ऐसे भगवान का नाम दिया। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण, सब आ जाता है उसमें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जितने मंत्र हैं, हरे कृष्ण मंत्र, वो भी इसमें आ गए। इसलिए हमें उसको श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में जो उतारा है, हमने उसका पालन किया है। आप लाख कोशिश करिए। हम कभी किसी धन के लिए पीछे नहीं मिलते किसी कि हमको ये मिलना चाहिए, हमें इसकी कमजोरी है, नहीं। हाँ, कोई हमें आदर करता है तो हम उसको भी आदर करते हैं, ये बात है। लेकिन हमारा किसी से स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। अब देखिए मनुष्य क्या करता है, दुखी क्यों होता है। आप भारत के अंदर आप देख सकते हैं कि मनुष्य दुखी इसीलिए है क्योंकि वो अपने कर्म, अपनी सोच बहुत घटिया रखता है। अब शास्त्र कहते हैं कि दान का पैसा घर में नहीं लेके जाना चाहिए, किसी गृहस्थी को दान का पैसा घर में लेके नहीं जाना चाहिए। और आप सर्वे देख लीजिए, इस भारत के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं, ना ट्रस्ट बनाते हैं, ना पैन कार्ड बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। केवल भगवान के नाम पर लेते हैं और उस पैसे को लेकर के भगवान की सेवा में भी नहीं लगाते, कभी भी नहीं, कोई सेवा में नहीं लगा। ना कभी कोई ड्रेस देते हैं भगवान को, ना ड्रेस बनाते हैं, ना कुछ है। बस थोड़ा बहुत आया 50,000, लगाया 5,000, यानी 1 लाख आया, 10,000 खर्चा किए, 90,000 गमन कर गए। तो भगवान के नाम पर जो इस प्रकार से हो रहा है ना, ये बहुत ही दुख की बात है। और इंसान इसीलिए अपने दुख का कारण बीज बो रहा है, तो बहुत दुखी होगा। अभी देखिए भागवतम का प्रथम स्कंद का श्लोक है, और मैं आपके सामने बोल रहा हूँ बड़े प्रेम से। आप दुनिया के शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन भगवान के शास्त्र नहीं, तो फिर जीवन में कैसे आप सुखी रह सकते हैं।
जन्मयादियस्यतायन बयात् इतिरता चयरितेषु यबीजासुराट् तेन ब्रह्महृदायादिकवे मुहानतीयते शूरया तेजवारमृदां यथा विनिमया यत्रे त्रिशरे गायामृषा दामुना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परममधीमहि। तो भगवान की स्तुति ये श्लोक है। और संसार में लोग जो उन्हें करना चाहिए वो तो करते नहीं, जो गाना चाहिए वो गाते नहीं, जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं। मतलब अपने मन में जो आता वो करते, तो इसलिए क्या होता है, दुख होता है। तो मानव के दुखों का जो कारण है वो खुद अपना है, कोई दूसरा नहीं, अपना ही सब। उसको मालूम है कि दान का पैसा देवालय में, दान देवालय के लिए होता है, अपना घर के लिए नहीं। जो देवालय में सेवा करते हैं वो अपना घर चलाने के लिए, थोड़ा बहुत घर चलाने के लिए, उसे अपने जीवन यापन करने के लिए जो सेवा करते हैं उनको मात्र परमिशन है। जो भगवान की सेवा नहीं करें और भगवान के नाम पर लेंगे तो उनके जीवन में हमेशा कलह लेगा। आप 1 लाख लेके जाओ या 10 लाख ले जाओ, आप जीवन में कलह आपका साथ छोड़ने वाला नहीं। तो शास्त्र का पढ़ें उनसे। अब गाते बहुत कुछ हैं, लेकिन जो गाना चाहिए आत्मा के लिए वो नहीं गाते। आज हम भागवतम की कोशिश में गाते हैं। धर्मा प्रोजित कैतिबा अत्रि परमानिमते क्षणानां सतां वेदं वास्तवं यत्र वस्तु शिवदं तापत्रे उन्मूलनम् श्रीमते भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरा तदा दीयवरुदेते अत्र कृतिभिषु शिवितति क्षणाति। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं भागवत, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं हमें भगवान के बारे में बताते हैं। तो कुछ श्लोक अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप सुनिए, सुनने से भी आपका आत्मा का आनंद जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। निगम कल्पेतरो गलितं फलं शुक मुखात् अमृत द्रव संयुतम्। बड़े प्रेम से गाइए। पिबति भागवतं रसमुआलयम् मुहुः अहो रसिका भुवि भावुका। तो भगवान के जो ग्रंथ हैं उनको गाने से, पढ़ने से और समझने से बड़ा आनंद आता है। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषिया शौनकियादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रेशमम् आसते एकदातु मुनिया प्राता उतहुते यज्ञया सत्कृतं सूतमयासीनम प्रपक्षु
इदम आदरात। जिस प्रकार से गीत गाते हैं इसी प्रकार से गीता, भागवत, रामायण इनको गाएं। त्वया खलु पुराणानि साहित्यशास्त्राणि चायनघे आख्यातानि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उते। भगवान के भक्त मुनियों की जिज्ञासा, मुनि लोग संवाद में बता रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं, और ये भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय है। इस प्रकार ये गाने में आनंद आता है, बाद में समझने में तो बहुत ही आनंद आता है। यानि वेद वेदाम श्रेष्ठा भगवान बादरायण अन्य चा मुनिया सूते पराशरे विदा विदु। अब ये लय में गाया, अभी देखिए दूसरी लय में आप गाएंगे गीत को। वेति तुम सौम तत् सर्वं तत्ता तत्वनुग्रहति भूयुष्णादस्य शीशसे गुरुवागुमयपीयुन तत्र तत्र यञ्जसायायुषीमन् भवतायते विनिशितं पुंसामयकान्ताश्रिया तत् नाशंसितुं अर्हसि। हर जैसे गीत में अलग अलग धुनी, इसी तरह आप गीता भागवत को ऐसे गा सकते हैं। अब दूसरी देखिए, प्रायेण अल्प आयुषा सब कलो यस्मिन् युगे जना मंदासु मंद मत्या मन भाग्या ही उपदुरिता। गीत के रूप में भगवान से प्रेम गा, ये प्रेम भरा गीत है। भूरिणी भूरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु अत्रियतिसारं समुदत्ते मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसीदति। बड़े प्रेम से भगवान का भजन करना चाहिए, गाना चाहिए। सब में भोजन पाने में कितना प्रेम है। रसगुल्ला भी दो, रबड़ी भी दो, गुलाब जामुन दो, सब्जी दो, सब चीज़ चाहिए। पेट भरने में तो ठूस ठूस के भरेंगे, जो बीमारी करता है। अगर ठूस ठूस के भरना है ज्ञान, तो इस भागवतम गीता रामायण इन सब का भरो। ठूस ठूस के भरो तो दिमाग तुम्हारा अच्छा रहेगा। सूते जानासी भद्रम ते भगवान सात्वाम पति देवक्यायाम वसुदेवस जातायस कृष्या। हम देख किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम हमारे और दिमाग में श्लोक आ जाएंगे, कभी गीता के आ जाएंगे, रामायण के भी आ जाएंगे, वाल्मीकि रामायण, इसलिए थोड़ा समय देखने, बाकी में याद है।
ये नहीं सोचना हमको याद नहीं है, लेकिन क्या है इसमें हम इसलिए नज़र डालते हैं कि कहीं दूसरे श्लोक भी आ जाते हैं, भरे हुए हैं सब भागवत में, रामायण, गीता, वाल्मीकि रामायण के श्लोक, इसलिए देख के थोड़ी लाइन देख लेते हैं और फिर बोलते हैं। अतिनाशोष नमणानाम अर्हसियं अनुवर्णितुं यस्य अवतारा भूतानां क्षेमाय च भवाय च। भगवान के शब्दों को बड़े प्रेम से गाना चाहिए। भोजन पाते समय कितने प्रेम से पाते हो, हर काम प्रेम से करते हैं। जो आत्मा को कोई मतलब नहीं उससे, और जो आत्मा के लिए उसमें कोई प्रेम नहीं। आपन्नासं श्रुतिं आपन्नासं श्रुतिं घोरामयते नाम विवेशागुणन् आपन्नासं श्रुतिं घोरामयत नाम विविशाग्रण तथा सदा विमुचेते यत विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, कृष्ण के नाम से भयभीत रहता है। वह हर कोई डरता है, विष्णु राम कृष्ण के नाम से काल भी डरते हैं, यमराज भी डर जाते हैं। इसलिए भूल से भी भगवान का किसी प्रकार से नाम लेते हैं, जो कृष्ण राम का, विष्णु का। यति पादे संशय अचूते मुनिया प्रसीमायन सदा पुनन्ति उपस्य पृष्ठा सुदुनियापो अनुसेवया का भगवता तस्य पुण्यश्लोके इडया कर्मणा शुद्धि कामाना शृणुयाति यस्य सा कली मलयपहं। इस कलय प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए भगवान के गुणों का सुनने को बताया गया। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सुरेभिः ब्रूहिणा श्रद्धानानं लीलया ददिता कला अथयाख्याहि हरे धीमन अवतारे कथा शुभा लीला विदिदता स्वरम ईश्वरस्यात्मा मायया वयं तु नाभि तृप्त्यामा उत्तमश्लोके विक्रमे यति शृण्वतां रसिज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतिवान किल करे माणी से रामेण के शिवा अतिमर्त्यानि भगवान
गूढ़ा कपट मानुषा कलिम आगतम आ जाए क्षेत्रे वैश्यमिन वैष्णवे वयमयासीनाधिगीषत्रेण कथायामुषाक्षण हरे त्वं नासन् श्रिता धात्रा दूषितरं निस्थितिशेताम् कलिमशत्रुहरं पुंसां कर्णे धारायिव अरेणवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण वृण्यः धर्मवरमणि स्वामि काष्ठाम् अधुना उपेते धर्मकं शरणं गता। ये भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय गाया। ये प्रभु की कृपा समझिए, इस प्रसाद को धारण करिए, सुनिए, बार बार सुनने से और ऐसे ज्ञान बांटने वाले का चैनल भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बांटें, ज्ञान को बांटें और डायरेक्ट ज्ञान को सुनें। आत्मा का अपना कल्याण करें, दूसरे का कल्याण करें, करवा लें किसी माध्यम से, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। इसलिए ज्ञान को बांटें और जो हमें प्रिय अवकाश से सब चीज़ देता है उसके लिए जितना कर सकें अच्छा है, उसके लिए भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करें। जय सिया राम।